शहर के हवाले से जब हम अपने घर को स्टेबल कर लेंगे, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे कारोबार की जो जगह, मेरी इंडस्ट्री नहीं चल रही, मेरा प्रोडक्शन नहीं हो रही है, मेरा कारोबार से नहीं चल रहा, जब मैं इसको सेट कर लूँगा तो इसी तरीके से हम पूरा एक प्राइवेट जोन बना सकते हैं। हम पूरा शहर डिज़ाइन कर सकते हैं हिसाब से। हम आजकल इतनी कॉलोनी बन रही है, सोसाइटीज़ बन रही हैं, अगर हम सोसाइटीज़ बनाते वक्त इन बातों का ख्याल रखें कि वहाँ घर की पोजीशन किस तरीके से हो, उसका इंट्रेंस कहाँ पे हमें रखना है, वहाँ कलर थीम क्या होगी, वहाँ रहने वाला जो शख्स है वो क्या जॉब करता है या कारोबार करता है। अगर वो बिजनेसमैन है तो उसके घर की सेटिंग डिज़ाइनिंग कुछ अलग होगी, अगर वो जॉब करता है तो उसके घर की फेसिंग और डिज़ाइनिंग वो अलग होगी। ये सारी FIR दर्ज करते हैं, डिटेलिंग हम जमा करते हैं, फिर उस घर को हम डिज़ाइन करते हैं। तो अगर इस हिसाब से घर बना लिए जाएँ या जो सोसाइटीज़ बन रही है इस हिसाब से सोसाइटीज़ बना ली जाएँ, तो सोसाइटीज़ में रहने वाला जितना भी शख्स है, जो भी घर है, जितने भी घर हैं, वो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि वो बेसिक्स ज़िंदगी से कभी महरूम नहीं होंगे, उनके यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी ख़राब नहीं होगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ घर में जैसे शिफ्ट हुए, नए मकान में आए, हमारे यहाँ सेहत के मसाइल खड़े हो गए, या पहले मैं जहाँ रहता था वहाँ बहुत अच्छे हालात थे, मेरा कारोबार बहुत बड़ा था, जैसे मैं शिफ्ट हुआ मेरे कारोबार ख़त्म हो गए, या मैं बिल्कुल रोड पर आ गया हूँ, या मेरे रिलेशनशिप ख़राब होते जा रहे हैं, ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, मेरे लोगों से मिलने का दिल नहीं करता, बात बात पे मुझे गुस्सा आता है, मुझे इस घर में जैसे ही मैं शिफ्ट हुआ या एंजाइटी डिप्रेशन आ जाती है। इस टाइप के अक्सर बातें आपने लोगों से अक्सर सुनी होंगी। ये घर की शिफ्टिंग के बाद ही क्यों होता है? मतलब इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ उन लोगों को जो ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि वो ये नोट करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जैसे ही वो घर शिफ्ट करते हैं अपना, तो ये सडन चेंजिंग्स कैसे वकूफ़ पज़ीर होना शुरू हो जाती है। इट्स मीन्स के एनर्जीज़ उस ज़मीन पे कुछ और है। अक्सर हम सुनते हैं कि घर रास नहीं आया, ये रास ना आने का मतलब वो यही है। अक्सर लोग कहते हैं देखिए दूसरी बात ऐसा नहीं है, कुछ घर किसी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, कुछ घर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। हम ये पहले डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इस टेक्निक के ज़रिए अगर हम अपने घर को डिज़ाइन कर लें, कंस्ट्रक्ट कर लें, तो उस लाइफ टाइम जब तक वो शख्स उस घर में रहेगा, उसको 4-5 बेसिक चीज़ों की तो कभी भी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी स्टेबिलिटी, उसका फाइनेंशियल मैटर, उसके रिलेशनशिप, उसके हेल्थ मैटर्स, उसकी एजुकेशन, उसके बच्चे के एजुकेशन की जो भी रिलेट उससे चीज़ें हैं, वह हम ऐड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। अगर हम शहर में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं कि लोग दूर से पढ़ने यहाँ आएंगे, काफ़ी मतलब दूसरे ममालिक से पढ़ने यहाँ आ सकते हैं बच्चे, उस यूनिवर्सिटी का डिज़ाइन उसको ऐसा करना पड़ेगा कि उसके जोन वाइज तरतीब दे के उसका मैप बना के उस हिसाब से यूनिवर्सिटी बनानी है। ऐसे हॉस्पिटल्स बना सकते हैं कि जहाँ क्योरिंग बहुत तेज़ी से होगी। मकसद कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो चाहें हम इसके अंदर सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं, पूरा शहर डिज़ाइन कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को फैला के स्टेबिलिटी कायम की जा सकती है। और सिम्त जो है इंटरनेशनल, वो इसी काम में ही वो अपनी खिदमत दे रहा है। और जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो काम हम उनके साथ चल रहे हैं, माशाल्लाह उनको उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। और इन फ्यूचर हमारा ये प्रोग्राम भी है, फ्यूचर प्लानिंग के अंदर ये हमारा है कि इसके अंदर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे कॉलोनी सिस्टम भी डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे रहने वाला बहुत बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है और कुदरत के दिए हुए बेनिफिट से फ़ायदा ले सकता है।